नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के उपरांत पूरे देश भर में कांग्रेसियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी अब सड़क की लड़ाई लड़ने को आतुर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में पटेल चौक में दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा का पुतला जलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है, लोगों की पसंद के नेता है। इस तरह से भाजपा का जो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा कांग्रेस को एक तरफ से पूरी तरह से खत्म होने की कोशिश करी, इसे बिल्कुल भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 1/3 मत से भी ज़्यादा बहुमत नहीं मिल पाएगा। चूँकि भाजपा जो अपनी शक्तियों का जो एजेंसी है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेसियों को इस तरह से प्रताड़ित कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेसी इन सभी चीज़ों का मुकाबला करने को पूरी तरह से तैयार है। भाजपा की जो जिस तरह से जो भाजपा द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, इसे किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा। लाया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है और जो तुगलकी रवैया है कि जो देश के करोड़ों लोगों की आशाओं के केंद्र है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और संविधान के रक्षक है, उनके खिलाफ एफआईआर करके उन्होंने बहुत ही जो कार्य किया है, उससे बड़ा कायराना कार्य और कोई हो नहीं सकता। इस आधार पर बीजेपी द्वारा एफआईआर की, हाँ, बीजेपी ने किया ना, वो तो गलत है, पूरी गलत कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार के पहले ही ये केस चला आ रहा है, हाँ, उसके बाद अभी एफआईआर हुई। देखिए, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बौखलाहट में वो कुछ भी निर्णय ले रही है, और वो इस निर्णय का ये परिणाम है कि उनकी लोकप्रियता उनको हजम नहीं हो रही है, सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के दबाव में हर एजेंसियां काम कर रही है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा सरकार का मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजेंसियों की बात कर रहा हूँ। एजेंसियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी जब जाएगी तो सारी चीज का पर्दाफाश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, हाँ, उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है, उनकी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। नहीं तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर वो बेदाग है, और बेदाग व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाना, ये मैं नहीं समझता भगवान भी माफ भी करेगा। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड मामले में जो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी भेजे, ईडी भेजने के बाद अभी ईओडब्ल्यू और एसीबी के माध्यम से फिर परेशान करने का काम कर रहा है। हेराल्ड जो है बहुत ही पुराना पेपर है, जिसको हर समय ऑडिट होते आए, कोई अभी तक के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार भाजपा का भी सरकार आया, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बदले की राजनीति नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। वो चाहती है कि विपक्ष ना रहे, इसलिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। और आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को जितना आप दबाओगे उतना ही वो उठ के आएंगे। वो दबने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, वो लड़ने वाले हैं। रजिस्ट्री शुल्क को लेकर अभी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।